Good morning, students. Today we will read chapter first, class 10th, A letter to God अर्थात भगवान को एक पत्र। स्टूडेंट्स, यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। A letter to the God. Before you read, they say faith can move mountains. कहा गया है कि अगर जहाँ विश्वास हो वहाँ एक पहाड़ को भी हिला सकते हैं। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन क्या विश्वास होना चाहिए? हर एक चीज़ में विश्वास होना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज। और यही क्वेश्चन का जवाब आपको इस स्टोरी में ढूंढना है। लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप और रुइन। लेंचो एक किसान होता है। दोस्तों, इस व्यक्ति का ही कहानी है जिसका नाम लेंचो है। वह एक किसान रहता है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, वह भगवान को एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप और रुइन, जब उसके फसल नष्ट हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पीसेज, भगवान से वह 100 पीसेज मांगता है। डज लेंचोज लेटर रिच गॉड, क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको मनी भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचिए कि इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और कैसे यह कहानी आगे बढ़ेगी, ज़रा इसके बारे में आप लोग पहले सोच लीजिए। ये एक्टिविटी दिया है जिसे हमें पढ़ना नहीं है, तो ये सारे एक्टिविटी हैं जिसे हम को पढ़ना नहीं है, जिसको अब स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, घर जो पूरे घाटी में एक है जो स्थित है। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ अ लो हिल, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, इसके ऊंचाई से कोई रिवर देख सकता है। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके अनाजों के खेतों को देख सकता है। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फ्लावर से भरे हुए हैं। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल होने की आशा बधा रहे हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउन पोर और ए लिस्ट अ शावर, पृथ्वी की जिस चीज़ की आवश्यकता है वह है बारिश। एटलीस्ट अ शावर, एक बारिश की बौछार ही कम से, यानी ज़्यादा या कम की बारिश की आवश्यकता है पृथ्वी को, भूमि को। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह सुबह जो है लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। सुबह सुबह लेंचो जो कि जानता है कि खेत को क्या आवश्यकता है, लेकिन वह नॉर्थ ईस्ट की स्काई को देखने के सिवा कर ही क्या सकता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वह अपने वाइफ से बोलता है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, अभी हम लोग कुछ वाटर प्राप्त करने वाले हैं, कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड एस गॉड विलिंग्स, वह औरत जो सपर तैयार कर रही है कह रही है एस गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वी आर वर्किंग इन द फील्ड, बड़ा लड़का खेत में काम कर रहा है। वाइल द स्मॉलर वंस वी आर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटा लड़का है वह घर के पास ही खेल रहा है। Until the woman called to them all, तभी औरत सभी को बुलाती है। Come for dinner, डिनर के लिए आ जाओ। It was during the meal that, जब वे लोग भोजन कर रहे हैं। Just as लेंचो had predict, जैसा कि लेंचो भविष्यवाणी कर चुका था।
बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन यानी वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन टू फॉल गिरना आरंभ हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड यानी बादल के बड़े पहाड़, इन द नॉर्थ ईस्ट मतलब नॉर्थ ईस्ट से बादल के बड़े पहाड़ कुड बी सीन अप्रोचिंग आते हुए दिखाई दिए। द एयर वाज फ्रेश, हवा फ्रेश थी, एंड स्वीट मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी को बाहर जाने का कोई दूसरा कारण नहीं था देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, उसे तो अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेना था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह वापस आया वह बताया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यह रेन ड्रॉप्स नहीं है जो स्काई से गिर रहे हैं, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये जो है नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 के सिक्के हैं और जो छोटे बूंदें हैं बारिश की वो 5 के सिक्के हैं। विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, संतुष्टि के भाव से विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर, एक संतुष्टि का भाव लेकर वह अपने खेत को देख रहा है जिसमें फूल लगे हुए हैं। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, अब वह बारिश की चादर से ढक गए। बट सडनली ए स्ट्रांग वाइड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक बहुत ही बड़ी तूफान बिगिन टू ब्लो यानी बहना आरंभ हो गई, यानी बहुत तेज तूफान आ गई। एलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगिन टू फॉल, और बारिश की बड़ी बड़ी एलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज और हेल स्टोन, और बारिश हो ही रहा था उसी में हेल स्टोन भी बिगिन हो गई, मतलब बारिश हो ही रही थी तभी ओले भी पड़ने लगे। हेल स्टोन्स के मतलब होते हैं ओले, तो ओले भी पड़ने लगे। ओले मतलब जो पत्थर पड़ते हैं, सबने देखा ही होगा। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस, और वह ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह न्यू सिल्वर क्वाइंस हैं, यानी नए चांदी के सिक्के हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे अपने को रेन में खुला छोड़ दिए थे, बारिश में खुला छोड़ दिए थे। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और दौड़ दौड़ के उन मोतियों को कलेक्ट कर रहे थे। मोतियों मतलब उन सिल्वर कॉइन्स, यानी वो उस ओले जो पत्थर स्टोन्स जैसे वाइट वाइट होते हैं उनको वो कलेक्ट कर रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन, आई होप इट पास क्विकली, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब वास्तव में बुरा हो गया। एक्सक्लेम द मैन, मैन यानी वही लेंचो बोला कि इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, यानी यह बहुत बुरा हो गया। आई होप इट पास क्विकली, मुझे आशा है कि यह जल्दी से गुजर जाए, मतलब जल्दी से ये बारिश थम जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह बारिश बंद नहीं हुई। फॉर एन हावर द हेल रेन ऑन द हाउस, मतलब 1 घंटे तक ओले की बारिश घरों पर होती रही। द गार्डन, बगीचा में होती रही। द हिल साइड, यानी पहाड़ी इलाकों में होती रही। द कॉर्न फील्ड ऑन द होल वैली, यानी पूरे वैली के जितने भी कॉर्न फील्ड थे, यानी फसल थे खेतों में, उस पे पड़ते रहे। द फील्ड वाज वाइट
खेत सफ़ेद हो गया, एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि वह नमक से ढक गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ते पेड़ पर नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, और अनाज जो है पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो गया, नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वीआर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूलें चली गईं। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का हृदय दुख से भर गया, लेंचो की आत्मा में दुख भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, और जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के मध्य भाग में खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और वह अपने पुत्रों से कहा, ए प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट। ए प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डियों का दल। ए प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी टिड्डियों के दल अगर आक्रमण की होती तो इससे कुछ अधिक ही बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, हम लोग पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सारोफुल वन, वह रात बहुत दुख की रात थी। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखों मरने वाले हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, लेकिन सबके हार्ट्स में, सबके हृदय में, जो उस सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली, यानी जो उस घाटी के घर थी उसमें जो लोग रहते थे। देयर वाज ए सिंगल होप, उनमें एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वह आशा थी भगवान की। हेल्प फ्रॉम गॉड यानी भगवान की सहायता, यानी भगवान ही हमारी सहायता कर सकते थे। वो पूरी घाटी के जो भी लोग थे उस घर में, वो यही सोचते थे कि अब कौन हमारी रक्षा कर सकते हैं, केवल भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा निराश ना हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यहाँ तक कि हमारा सब कुछ लॉस हो गया, नुकसान हो गया। रिमेंबर, याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, क्या कहा गया है, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात। लेंचो थ्रू ओनली ऑफ हिज वन होप, लेंचो एक ही आशा के बारे में सोचता था। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की हेल्प, यानी भगवान की सहायता। हुज आइज, उसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, उसकी आंखें इंस्ट्रक्टेड हो गई थी। सी एवरीथिंग, जैसे कि सब कुछ देख रही हूँ। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, उसके अंतर आत्मा में दुख पहुँच गया था। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ पर राइटर कह रहा है लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, यानी लेंचो एक बैल आदमी था। यहाँ राइटर का कहने का मतलब लेंचो थोड़ा सा मूर्ख था। वर्किंग लाइक एन एनिमल्स इन द फील्ड्स, वह एक जानवर के जैसे खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वह लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट डे ब्रेक, जब छुट्टी होता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड। अगले संडे जब छुट्टी का दिन होता है, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह एक पत्र लिखना आरंभ कर दिया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, और उसे स्वयं वह ले गया कस्बे में। एंड प्लेस इन द मेल,
इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और प्लेस इन द मेल, और मेल की जगह पे गया जहाँ पत्र डाले जाते हैं, पत्र पेटिका होती हैं, वहाँ इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वह कुछ कर भी तो नहीं सकता था, भगवान को पत्र लिखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था, उसके पास कुछ नहीं था। गॉड ही रोट, वह लिखा, भगवान इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते हैं, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल मरने वाले हैं, और I need 100 pieces in order to sow my field again and to live until the crop comes. मुझे आवश्यकता है 100 पीसेज की, किस लिए? इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, यानी दोबारा अपना खेत बोने के लिए। 100 पीसेस की आवश्यकता है, दोबारा अपना खेत बोने के लिए 100 पीसेस की आवश्यकता है, और जब तक कि हम लोग की नई फसल नहीं हो जाती तब तक के लिए 100 पीसेस चाहिए। बिकॉज, क्योंकि द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म और डॉट डॉट करके, क्योंकि पूरा दुख उसने अपना उस पत्र में लिख दिया। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वेलप, और लिफाफे के ऊपर टू गॉड लिख दिया, यानी भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड एंड, और लेटर को मेल बॉक्स में डाल दिया, अंदर रख दिया। स्टिल ट्रब्ड वेंट टू टाउन, और ट्रबल्ड और परेशान होकर वेंट टू टाउन, टाउन चला आया। एट द पोस्ट ऑफिस, और जैसे पोस्ट ऑफिस पर ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रैप्ड इन इट इनटू द मेल बॉक्स, और जैसे ही वहाँ पोस्ट ऑफिस पे गया, ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, वहाँ पर एक टिकट चिपकाया लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया, पत्र पेटिका में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज पोस्टमैन, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक कर्मचारी था, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस का हेल्प भी करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, वह अपने बॉस के पास गया हंसते हुए। शोड हिम द लेटर टू गॉड, और भगवान को वह पत्र दिखाया जो भगवान को लिखा गया था, वह पत्र दिखाया जो भगवान को लिखा गया था। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट एड्रेस, वह अपने कैरियर में कभी भी इस तरह का एड्रेस वाला पत्र नहीं देखा था। वह पोस्टमैन अपने कैरियर में कभी भी इस तरह का पत्र नहीं देखा था। द पोस्टमैन अ फैट एमिएबल, वह पोस्टमास्टर ए फैट एमिएबल, जो बहुत ही हंसमुख स्वभाव का था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, हंसते हुए, यानी अपनी हंसी तोड़ते हुए, मतलब ठहाके, ब्रोक आउट मतलब ठहाके, हंस लगा के हंसना। वह अपना हंसी तोड़ते हुए यानी हंसते हुए, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन तुरंत ही वह सीरियस भी हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर वह लेटर को पटक दिया। कमेंटेड, और अंदर ही अंदर सोचने लगा, समीक्षा करने लगा। व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, और सोचने लगा कि क्या विश्वास है भगवान में, मेरी इच्छा है कि मेरे पास भी इतना विश्वास होता जिसने यह पत्र लिखा है, जो इतना विश्वास करके भगवान के पास पत्र लिखा है, काश मेरे पास भी ऐसा विश्वास होता। उसने वह सोचने लगा। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, कि क्या विश्वास है उसका कि भगवान से ही वह पत्राचार का व्यवहार, कॉरस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार का व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया है।
सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि भगवान में विश्वास उसका जगा रहे, राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए जो ये पत्र लिखा है उस राइटर का भगवान में विश्वास, भगवान से विश्वास उठे मत। इसलिए द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया सूझी, आंसर द लेटर, कि चलो इस लेटर का आंसर देते हैं। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही वह खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। इट वॉज एविडेंट दैट कुछ साक्ष्य चाहिए था, आंसर देने के लिए कुछ चाहिए था। इट ही नीडेड समथिंग मोर, और कुछ ज़्यादा ही चाहिए थी। क्या? गुडविल, यानी उसमें अच्छा विचार चाहिए था। इंक, स्याही चाहिए, एंड पेपर, और कागज़ चाहिए, यानी उस लेटर का जवाब देने के लिए कुछ गुडविल चाहिए, स्याही चाहिए, पेपर चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वह उसका भी उपाय ढूंढ ही लिया। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वह अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे के लिए कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपने भी सैलरी का कुछ पार्ट दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और बहुत सारे दोस्त भी इस उदार भरे काम करने के लिए कुछ न कुछ उसको दिए, उसमें दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टुगेदर द 100 पीसेज, लेकिन फिर भी 100 पीसेज जुटाना इम्पॉसिबल हो गया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह उस फार्मर को देने के लिए आधे से कुछ अधिक पैसा ही सेंड कर पाए। ही पुट द मनी इन इन्वेलप एड्रेस टू लेंचो, और वह उस मनी का, उस धन को इन्वेलप में भरे और लेंचो का एड्रेस दिए। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड्स एज सिग्नेचर गॉड, और उस लेटर में एक भगवान का केवल सिग्नेचर बना दिए। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे लेंचो आया, जैसे कि वो हर सुबह आया करता था, अपना लेटर के बारे में पूछता रहता था। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked out फ्रॉम हिज ऑफिस। यानी अगले संडे के जब वो आया लेंचो, तब इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, तब पोस्टमैन स्वयं ही हु हैंडेड द लेटर, उसको लेटर हैंडेड किए। वाइल द पोस्टमास्टर, मतलब वो खुद ही, क्योंकि वो अपना देखना चाहते थे। एक्सप्रेसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, कि एक अच्छे कार्य का परफॉर्म नतीजा क्या होता है, ये वो देखना चाहते थे। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस में ही इसे देखना चाहते थे, ऑफिस से ही। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ धन को देखकर, मनी को लिफाफे के अंदर देखकर थोड़ा भी सरप्राइज नहीं हुआ, थोड़ा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, वास्तव में उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह तुरंत एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो अपना धन गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान कोई गलती नहीं कर सकते। Nor could he have denied to लेंचो what he had requested, और नहीं वह लेंचो को देने से मना कर सकते हैं जो लेंचो ने मांगा है। इमीडिएटली, शीघ्रता से, तेजी से, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो जो है विंडो पर गया। टू आस्क फॉर पेपर एंड लीक, और पेपर और
स्याही के लिए पूछा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर फिर लिखना आरंभ किया। विथ मच रिंकल ऑफ हिज आईब्रो, इस समय उसकी जो भौहें थी, मतलब आईब्रो थी, तनी हुई थी। कट बाई द एफर्ट ही हैड मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, कुछ आइडिया के कारण उसकी कुछ आइडिया उसके दिमाग में चल रहा था, इसके कारण उसकी जो भौहें थी वह तनी हुई थी। When he finished, और जब वह लिखना बंद कर दिया, he went to the window to buy a stamp which he licked, और जब वो लिखना बंद कर दिया वह विंडो पर गया, खिड़की पे गया, बाई ए स्टैम्प, टिकट खरीदा, विच ही लिक्ड, और उसे चाटा, देन एफिक्स्ड टू, और फिर वह चिपका दिया, द इन्वेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अपने हथेली से लिफाफे पे दबा दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, उस क्षण द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही वह मेल बॉक्स में अपना लेटर छोड़ा, द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्टमास्टर गया और उसको खोला। इट सेड, यह कहा, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उसमें लिखा हुआ था कि भगवान, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे, ओनली 70 पीसेज रीड मी, मेरे पास केवल 70 पीसेज ही पहुँचे हैं। सेंड मी, मुझे भेज देना, द रेस्ट, आराम से, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यकता है। बट डू नॉट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन तुम इस मेल के द्वारा, यानी डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय आर ए बंच ऑफ क्रूक लेंच, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी जो हैं बेईमानों के झुंड है। बंच ऑफ क्रूक मतलब बेईमानों का झुंड है, लेंचो, और फिर नीचे लेंचो लिख दिया। आगे पढ़ा रहे, कहाँ चला गया, हाँ एक मिनट, डिस्टर्ब के लिए खेद है। तो आपकी स्टोरी यहीं समाप्त होती है। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गुड बाय स्टूडेंट्स।